जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के है सुपर फास्ट वीडियो विलोम शब्दों के 1000 क्वेश्चंस पर आधारित है। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आखिर बच्चे इनको गलत क्यों करते हैं? तो अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि शिद्दत के साथ सिलेक्शन लेने के लिए शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की खासियत है कि बहुत तेजी से पढ़ाएंगे हम, चीज़ों को एकदम से निगाहों से हटने नहीं देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, अथ का इति होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, 1000 से भी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कि भाई अथ का विलोम क्या होता है या इति का क्या होता है। तो अथ का इति या इति का अथ होता है। अमृत का विष होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है, रात का दिन होता है, सभी जानते हैं। अगला, इच्छा का दोस्तों अनिच्छा होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अनुराग का मतलब प्रेम होता है तो इसका विलोम विराग हो जाता है, आदि का मतलब प्रारंभ होता है तो इसका विलोम अंत हो जाता है, आगामी का गत होता है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आगत विगत भी पढ़ते हैं। उत्थान का बेटा क्या होता है? उत्थान जो उठता है और पतन जो गिरता है, तो उत्थान का विलोम पतन होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, एकता का अनेकता होता है, अनुज का अग्रज होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुज का अग्रज होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है और आकर्षक का विकर्षक होता है, ठीक है। उद्यमी का आलसी होता है, अधिक का न्यून होता है, आदान का प्रदान, कोई चीज़ दी जाती है तो ली जाती है। उर्वर का ऊसर, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ऊसर का मतलब होता है जिसमें कुछ ना हो, बंजर कहा जाता है। एक का अनेक होता है। आलस्य का स्फूर्ति होता है, अर्थ का अनर्थ, उधार का नगद होता है। उधार की बात करें जो कहीं ना कहीं रुपए ना दिए जाएं और चीज़ को ले लिया जाए। उपस्थिति और अनुपस्थिति आपस में विलोम। अतिवृष्टि ज़्यादा और अनावृष्टि नहीं होना, यानी ये वर्षा के ऊपर आधारित है, बहुत बार पूछे गए। उत्कृष्ट का दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो निकृष्ट हो जाता है। उत्तम का अधम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आदर्श का यथार्थ होता है, आय का व्यय होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है। आहार का दोस्तों निराहार होता है, जो आहार लेता है, निराहार का मतलब जो भोजन नहीं लेता है। दाता का याचक इंपॉर्टेंट है, खेद का प्रसन्नता, गुप्त का प्रकट, प्रत्यक्ष का परोक्ष इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, घृणा का प्रेम होता है, सजीव का निर्जीव होता है, सुगंध का दुर्गंध होता है, मौखिक का लिखित होता है, संक्षेप का विस्तार होता है। ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, घात, अगर घात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रतिघात होता है, सिंपल सी बात है। तो घात का विलोम प्रतिघात। निंदा की बात करें तो हम कहेंगे स्तुति, है ना। निंदा अगर कर रहा है तो कोई पूजा कर रहा है। मितव्यय का अपव्यय, जो ज़्यादा खर्च करता है, जो कम खर्च करता है। सरस का नीरस होता है, इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य और दुर्भाग्य आपस में विलोम होते हैं। मोक्ष का दोस्तों, और मोक्ष की बात करें जो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए तो मोक्ष का बंधन होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ का मतलब भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो ना माने उपकार को। क्रय का विक्रय होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, निरक्षर का साक्षर होता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है यानी अनपढ़, जो साक्षर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नूतन का दोस्तों पुरातन होता है, नया पुराना। बंधन का मुक्ति होता है, ठोस का तरल होता है, यश का अपचय होता है, सगुण का निर्गुण होता है। वीडियो सुपर फास्ट लग रही होगी मुझे पता है, जो आपको नोट करना है तुरंत नोट करें, लेकिन अगर ये देखना है तो 50 बार इस वीडियो को बहुत तेज़ी से देखते जाएं, ठीक है। चलिए, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये फालतू का है, फोकट का। यार देखो, लगने वालों को लगता है, और कुछ बच्चे इसमें होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और उनमें से उन्हीं बच्चों का कहीं ना कहीं, वही बच्चे कहीं ना कहीं हजारों और लाखों बच्चों को बीट कर जाएंगे, पीछे कर जाएंगे और अपना आगे निकल जाएंगे। मूक का बेटा वाचाल होता है, रुग्ण का स्वस्थ होता है। रुग्ण का मतलब होता है जो रोगों के बीच में घिरा हुआ है, ठीक है ना। रक्षक का भक्षक होता है, वरदान का अभिशाप होता है, शुष्क का आर्द्र होता है, ठीक है। बेटा हर्ष का शोक होता है, क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक का मतलब होता है तुरंत, और शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, है ना। तो विधि का निषेध होता है, विधवा का सदवा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शयन का जागरण होता है, इंपॉर्टेंट है। और ये शाश्वत वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। शीत का उष्ण होता है, सक्रिय का निष्क्रिय होता है, सफल का असफल होता है। देखिए, सरल भी है, मॉडरेट भी है, और सबसे ज़्यादा कठिन भी है। सज्जन का दुर्जन है, शुभ का अशुभ है। संतोष का दोस्तों असंतोष है, आतुर का शांत है, इंपॉर्टेंट है। आगामी का विगत है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। आरोह का अवरोह होता है, आचार का अनाचार होता है। चलिए,
आदत्त और प्रदत्त एक साथ में आते हैं। आदर का अनादर होता है, उचित का अनुचित होता है। आरंभ का दोस्तों कोई चीज़ आरंभ करिए और अंत करिए। अच्छा, अंत का आदि भी होता है और आरंभ का अंत भी होता है। सिंपल सी बात, आदि का अंत आरंभ का अंत एक ही बात है, क्योंकि आदि का मतलब ही आरंभ होता है। ahvan का विसर्जन होता है, ठीक है ना। चलिए, आवृत का अनावृत होता है, आकर्ष का विकर्ष होता है, आर्द्र का शुष्क होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। भाई जो चीज़ें पेड़ की बात करें तो भाई पेड़ों से आच्छादित है, ढका हुआ। अनाच्छादित का मतलब है बिना ढका। आहार का अनाहार और आहार का निराहार। आशा का निराशा होता है। देखिए, मैं चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पर मैंने कहा कि भाई आदि का भी अंत होता है, आरंभ का भी अंत होता है। तो विलोम शब्द हमेशा याद रखें कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। अब ये तय करेगा आपका ऑप्शन क्या है। अब आशा का निराशा याद कर लो। आधुनिक का प्राचीन होता है। आशीर्वाद का अभिशाप इंपॉर्टेंट है। आसक्त का अनासक्त इंपॉर्टेंट है। आगमन का गमन, आगमन माने आना, गमन माने जाना। आध्यात्मिक का भौतिक होता है। आस्था का अनास्था होता है। इच्छा का अनिच्छा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इहलोक का परलोक होता है। ईश्वर का अनीश्वर होता है। ईर्ष्या का बेटा प्रेम होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष इंपॉर्टेंट है। ऊषा का संध्या, उग्र का सौम्य बहुत बार पूछा गया, मतलब बहुत बार। उदार का अनुदार होता है। उपकार का अपकार गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया। उन्नति का अवनति होता है। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। उपाय का निरुपाय होता है। एकांगी का सर्वांगीण होता है। एकांगी का मतलब कि कोई एक, एकल, और सर्वांगीण का मतलब सभी। ओखली का दोस्तों मूसल होता है। ओझा का गंभीर होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बच्चे लगा पाते हैं। गंभीर का विलोम क्या होता है। ओज का ओजहीन, ओजस्विता का ओजहीनता, ओजस्वी का ओजहीन। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में हीन लगा है, तो ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओट का प्रकट इंपॉर्टेंट है। ओट का प्रकट। ओढ़ना का बिछाना होता है, सिंपल है। ओत प्रोत का विलग है, इंपॉर्टेंट है। आगत का सुगत होता है, ऐसे ही अवगत का सुगत होता है। और याद रखिएगा, आगत का विगत भी होता है, आगत का गत भी होता है। औद्योगिक का अनौद्योगिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिकता का अनौपचारिकता, यानी औपचारिकता का अनौपचारिकता और औपचारिक का अनौपचारिक, ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों अवघर। अवघर का सुघर होता है। औंधा का सीधा, औंधा का मतलब होता है उल्टा। और याद रखिएगा कि उल्टा का भी सीधा होगा और औंधा का भी सीधा होगा। औंधा का मतलब हम लोगों की ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि जो कटोरा होता है या भगोना होता है उसको औंधा दीजिए। औंधा देने का मतलब होता है कि उसका पानी जो है निकल जाए, है ना, उल्टा करके रख दीजिए। औंधाना का सीधा करना, है ना, दोनों कहीं ना कहीं आपको समझिएगा। औचक दोस्तों का अक्षर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। औचक का अक्षर क्यों होता है, या औचक का दोस्तों एक आगे और मिलेगा, नियमित। ये देखिए लिखा है औचक का नियमित। अक्षर और नियमित एक ही चीज़ होते हैं, और औचक एक ही चीज़ होते हैं। कहते हैं ना कि औचक परीक्षण, कि भैया अधिकारियों ने स्कूल का औचक परीक्षण कर लिया। औचक का मतलब होता है एकदम से, और एकदम का विलोम होता है नियमित। भाई कभी कभी जो हो रहा है, जो नियमित हो रहा है, अलग अलग है। औचित्य का अनौचित्य होता है। औरत का मर्द होता है। औलाद का वालिद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अव्वल का आखिर होता है। अवहाती का विधवा होता है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ बहुत बार पूछा गया। कृष का स्थूल बहुत बार पूछा गया। कृष्ण का शुक्ल बहुत बार पूछा गया। ग्रामीण का शहरी होता है। छली का निश्चल होता है, जिसको छल का निश्चल बोलते हैं, इसी तरीके से छली का निश्चल। छूत का अछूत है। जल का थल है। जन्म का मृत्यु है दोस्तों। जंगली का पालतू है। दयालु का निर्दयी है। धीर का अधीर है। नख का सिख है। और निंदा का प्रशंसा करना है। पक्ष का एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परकिया का स्वकीया होता है। भद्र का अभद्र होता है। भाव का अभाव होता है। राग का विराग इंपॉर्टेंट है, और अनुराग का विराग भी होता है, ये भी जान लीजिएगा। चल अचल का होता है। जटिल सरल होता है। और निर्मल का मलिन होता है। नश्वर का अश्वर होता है, ठीक है, अनश्वर होता है। प्रभु का दास होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है, पंडित का मूर्ख होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ का सूखा होता है। मानव का दानव। मिलन का विषय इंपॉर्टेंट है। रहित का सहित होता है, ठीक है ना। रहित का मतलब बिना, और सहित का मतलब सहित। रात्रि का दोस्तों दिवस होता है। अब याद रखें कि रात का दिवस नहीं हो सकता, ये बात गलत है। रात का हमेशा दिन ही होगा। इसी तरीके से दिवस का कभी भी रात नहीं हो सकता। दिवस का हमेशा रात्रि ही होगा। जैसा वेश वैसा देश, ऐसे। लोभ का संतोष संपन्न का विपन्न हो जाएगा, और विशुद्ध का दूषित हो जाएगा। विरोध का समर्थन हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
शकुन का अपशकुन हो जाएगा, सामिस का निरामिस हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, इंपॉर्टेंट है। हास्य का रुदन है, तरुण का वृद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पंडित का मूर्ख, अभी बात करी। पतिव्रता का उल्टा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूत का भविष्य है, मनुष्यता का पशुता है, मिथ्या का सत्य है। मिथ्या माने भैया बिल्कुल झूठ। योगी का भोगी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का जल, अनाथ का सनाथ, बहुत बार पूछा गया है। अर्पण का ग्रहण करना, अथ का इति सबसे पहले बताया। अस्त का उदय होता है, अगम का सुगम होता है। अपेक्षा का उपेक्षा, बहुत बार पूछा गया। अकाल का सुकाल इंपॉर्टेंट है। आयात का निर्यात, जो चीज़ें आयात की जाती हैं खरीदी जाती हैं, निर्यात की जाती है बेची जाती हैं। असली का नकली है, अज्ञ का विज्ञ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर का मृत्य है, जो मर गया है। अदम का उत्तम इंपॉर्टेंट है। आगामी का विगम, ये तीन इंपॉर्टेंट है जहाँ पर गोला लगा है। आश्रित का अनाश्रित इंपॉर्टेंट है। आरंभ का अंत, देखिए यहाँ पर भी आरंभ आया था, वहाँ पर भी आरंभ आया है, कभी कभी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आच्छादित का अनाच्छादित, ऊषा का सौम्य, ये देखिए। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उपयुक्त का बेटा अनुपयुक्त होता है। रिजु का कुटिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋणी का उऋण इंपॉर्टेंट है। एकांगी का सर्वांगीण, ऐश्वर्य का दारिद्र्य, ठीक है। कंकाल का शरीर इंपॉर्टेंट है। कंगला का खुशहाल, कंजूस का दानी, कंटक का पुष्प, बहुत बार पूछा गया है। कंठस्थ का विस्मरण, जो कंठस्थ है दोस्तों और जो भूल गए, विस्मरण का मतलब भूल गए, कंठस्थ का मतलब याद करना। कंपन का स्थिर होता है, भाई कोई चीज़ कपा रही है और कोई चीज़ बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है। कई का एक होता है। कंगार का मझधार होता है, कगार का मझधार। कटरा का कटरी होता है। कटुता का मधुरता होता है, कटुता का मतलब होता है बहुत गलत बोलने वाला, बहुत तीखा बोलने वाला। कटुक्ति का सूक्ति होता है। कट्टर का उदार होता है। कठिन का सरल होता है। कठोर का कोमल होता है। कड़वा का मीठा होता है। कथन का दोस्त चुप्पी होता है। कथ्य का अकथ्य होता है। कद्रदान का नाकद्र होता है। कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, ये याद रखिएगा। कपट का निष्कपट होता है, बहुत बढ़िया। कपाल का दोस्तों पद होता है। कड़ा का मुलायम होता है। कढ़ा का कढ़ाई होता है। कम का ज़्यादा होता है। कम खर्च का खर्चीला होता है। सब कुछ पढ़ा देंगे, हमसे ये मत कहना कि आपने पढ़ाया नहीं और कहाँ से आ गया। कमीना का भला होता है, हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। करतल का पत्तल इंपॉर्टेंट है। करार का बेकरार, कपूत का सपूत इंपॉर्टेंट है। कबूलना का नकारना। कर्जदार का महाजन होगा, इंपॉर्टेंट है। कर्ण कटु का कर्णप्रिय। कर्मशाला का विश्रामशाला। कर्मशील का कर्महीन, भाई सील लगा है हीन लगा है। कलंक का निष्कलंक। कलकल का शांत हो जाएगा, भाई कल कल करना, जिसमें जो शांत ना रहता उसको कलकल कहते हैं। भाई कल कल झरने, ऐसे यूज़ पढ़ा है ना कविताओं में। करीना का दोस्तों बेढंग। करुण का निष्ठुर, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रस का स्थूल, ये तीनों इतने ज़्यादा पूछे गए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता, इंपॉर्टेंट। ग्राम्य का शिष्ट, क्रस का स्थूल। गजब का सामान्य, गठित का अगठित, गठियाना का खोलना, गठीला का ढीला, गणना का निकलना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। गड़बड़ी, अगर कोई गड़बड़ है तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर काट देते हैं, थोड़ा सा गलत लिख गया। गंदा हारक, गंधदायक। गंधीला सुगंधित, जो चीज़ गंध दे रही है वो सुगंध दे रही है। गंभीर का सहज होता है। गंवई, अगर कोई गांव से रिलेट करता गंवई तो शहरी। गंवाना तो पाना, भाई गंवाना ये वाला गंवाना नहीं, गांव वाला नहीं। गंवाना का मतलब है बिल्कुल गंवा दिया उसने खो दिया। तो पाना। गंवार, जो गांव से आते हैं तो उनको कहता है गंवार, देसी भाषा में कहा जाता है। तो क्या ऐसा होता है? गांव से तो हम भी आते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन हमारा विलोम शब्द कहता है कि गंवार, तो कहीं ना कहीं बोला शहरी, होशियार, बहुत ज़बरदस्त। मतलब हिंदी यूज़ हो रही है, गंवार को हम होशियार बता रहे हैं। हाँ, गंवार को होशियार बता रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण में रहने वाले ही गंवार हैं। अगर ग्रामीण में रहने वाले ही गंवार हैं, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा तो है नहीं कि गंवार ऐसा ही होता है, तो फिर ये बताओ इसमें शहरी का विलोम क्यों रखा गया? तो मतलब शहरी क्या ज़्यादा होशियार है? गलत बात, याद रखिएगा। क्योंकि गांव से जो निकलता है वो शहर में जाता है, सिंपल सी बात समझो। जो शहर में रह रहा होगा उसके पूर्वज से पूछो कहाँ से आया है, समझ में आया? गणतंत्र का राजतंत्र, गणनीय का अगणित। फिलहाल मैं गांव से हूँ, मुझे पता है। गण्य का नगण्य, गत का आगत, गति का अगति, गतिमान का स्थिर और गतिरोध का निर्विरोध। गदर का दोस्तों शांति इंपॉर्टेंट है। घंटा का घंटी, घंटा का पल भी होता है, याद रखिएगा। घटती की बढ़ती होता है, घटना का बढ़ना भी होता है, घटाना का बढ़ाना भी होता है, ये बात याद रखिए। घटाव का जोड़ होता है, घटित का अघटित होता है, घनिष्ठ का बहिरंग होता है। और याद रखिएगा
अंतरंग का भी बहिरंग होता है। यही पूछा जाता है, घनिष्ठ तो आता ही नहीं है, लेकिन बता दिया। घनेरा का नगण्य होता है, घमंडी का विनयी होता है, घोषित का अघोषित, रचना का विनाश, रथ का विरत बहुत ज़्यादा पूछा गया। राजतंत्र का प्रजातंत्र, रिक्त का पूर्ण, कोई पद रिक्त है तो उसको पूर्ण कर लीजिए, विलोम हो गया। रंगहीन का रंगहीन हो, रंगीन का रंगहीन, हीन का मतलब होता है उसमें नहीं लग जाता है, नॉट लग जाता है। लोभी का संतोषी, लेन का देन, लौह का स्वर्ण होता है, लोहे का सोना, याद रखिएगा लोहे का चांदी नहीं होता, लोहे का सोना, लोहे का ना तो तांबा होता है। वन का मरु होता है, इंपॉर्टेंट है। विरह का मिलन बहुत इंपॉर्टेंट। विशाल काय का लघु काय, विश्वास का संदेह, शासक का शासित, सूची का असुचि। शोषण का पोषण होता है, समास का व्यास होता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। संपद का विपत इंपॉर्टेंट, स्थावर का जंगम, अरे क्या बात है, ये तो इतने ज़्यादा पूछे गए हैं। शोषण का पोषण भी अगर लगा लिया जाए, मतलब अगर देखा जाए तो 150 बार से भी ज़्यादा बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसको पार्ट को तो कतई नहीं भूलना है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में गलत करवाने की प्रेरणा देते हैं, गलत नहीं करना है। संगत का असंगत होता है, ये संगत कर लेना, संगत का असंगत होता है, संत का असंत होता है, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, याद रखो। वृष्टि का अनावृष्टि होता है, विवाद का दोस्तों निर्णय होता है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है। विशिष्ट का साधारण होता है, विस्तार का संक्षेप होता है, श्वेत का श्याम होता है, सदाशय का दुराशय होता है, सपूत का कपूत होता है। समाज का दोस्तों व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा लगा ही नहीं पाएगा। ससीम का असीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संकीर्ण का उदार इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म का स्थूल इंपॉर्टेंट, क्षम का अक्षम। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्वेश्चन फंसेगा। क्षर का अक्षर बहुत बार पूछा गया। सुगम का दुर्गम, सुभग का दुर्भग, क्षुद्र का महान, क्षुद्र का मतलब बहुत छोटा, श्रव्य का दृश्य जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है। लघु का गुरु बहुत बार पूछा गया। लौकिक अलौकिक, लिप्त अलिप्त, लुप्त व्यक्त, वसंत पतझड़। वाद का प्रतिवाद होता है, वास्तविक का अवास्तविक, विकास का पतन, विवादास्पद का निर्विवाद, और विनय का अविनय। दोस्तों याद रहे कि इस क्वेश्चन में आपका सबसे ज़्यादा ये वाला वाद विवाद प्रतिवाद पूछा गया। इस वाली स्लाइड से देखिए कौन सा पूछा गया इंपॉर्टेंट। वृद्ध का बालक बहुत बार पूछा गया। विश्वास का विश्वास, विषम का सम पूछा गया है। वीर कायर पूछा गया है। विवेक अविवेक पूछा गया है। विश्लेषण का संश्लेषण अभी बताया मैंने। विजय का पराजय, विस्मरण का जो भूल जाए और स्मरण का मतलब याद हो जाए। व्यावहारिक का अव्यावहारिक, विमुख का सम्मुख। बृहत का लघु होता है। वीरान का आबाद होता है, वीरान का मतलब जहाँ पर कोई नहीं रहता। विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, और संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षेप जो छोटे में आ जाए। वैतनिक का वैतनिक, और व्यक्त का अव्यक्त। शांत का अशांत होता है, इसी तरीके से इसको शांत ही पढ़ा जाता है। शांत का शांत होता है, व्यर्थ का सार्थक होता है, व्यय का आय होता है, व्यष्टि का समष्टि बहुत बार पूछा गया। इसमें यही दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा गया है, व्यष्टि का समष्टि और विद्या का अविद्या। विरत का निरत होता है, विष का अमृत होता है, विशेष का सामान्य होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, विभक्त का अविभक्त होता है। विदुषी यानी विद्वान का विदुषी होता है, तो इसीलिए विदुषी का अज्ञानी होता है विलोम। विद्वान का दोस्तों मूर्ख होता है, और पंडित का भी मूर्ख होता है। विशुद्ध का अशुद्ध होता है, वृद्धि का ह्रास होता है, वादी का प्रतिवादी होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, विरागी का रागी होता है, विरोध का अवरोध होता है, शक्तिशाली का शक्तिहीन होता है, और शिष्य का गुरु होता है, और गुरु का शिष्य होता है। रागी का बैरागी होता है, बैरागी का रागी होता है, दोनों इंपॉर्टेंट। शत्रु का मित्र सब जानते हैं। शुभ का तरल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए, ठीक है। और ठोस का भी तरल होता है। शिव का अशिव होता है। श्री गणेश का इतिश्री सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, जैसे अथ का इति पूछा जाता उतनी ज़्यादा बार श्री गणेश का इतिश्री पूछा गया है। श्रद्धा का अश्रद्धा। सभ्यता का वरवरता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। संगत का असंगत, संतुष्ट का संतुष्ट सब जानते हैं। सम विषम सब जानते हैं। सर्द गर्म सब जानते हैं। सत का असत होता है, जानते हैं। सफल का विफल इंपॉर्टेंट है, जानते भी हैं, सरल है। सचेत का अचेत सरल है। सच चरित्र का दुष्चरित्र आया है। सुकर का दुष्कर बहुत बार आया है। सहयोगी का प्रतियोगी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सजल का निर्जल, सित का असित इंपॉर्टेंट है। संतोष का संतोष ही होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये संतोष का संतोष किस में लगाया गया था? अब मैं कहूँ आपको, मैं बताऊँ कि संतोष का संतोष क्यों मैंने कह दिया।
बेटा आपको संतोष में संतोष कभी नहीं मारना है। संतोष एक बार मारा गया था और मामला चला गया था दोस्तों कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन क्या हुआ कि उस भर्ती को रद्द किया गया। खैर उसका जब रिजल्ट ही नहीं आया, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि संतोष का असंतोष होता है। क्यों हमें आयोग पर जाए जो कोर्ट में ले जाए, स्वामी का सेवक होता है। सुधा का गरल होता है, इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित का असुरक्षित, सृष्टि का संहार, विकल्प का संकल्प होता है, संधि का विग्रह होता है, ये सर्वाधिक आवश्यक है, ये सर्वाधिक। संयोग का वियोग होता है, सामायिक का असामायिक होता है, स्पृश्य का अस्पृश्य ज़्यादा जरूरी है, स्पष्ट का अस्पष्ट और सुस्त का चुस्त। संबद्ध का असंबद्ध होता है, स्वधर्म का विधर्म होता है, साहसी का कायर होता है, सुविधा का असुविधा होता है, स्वदेश का विदेश होता है। स्वजाति का दोस्तों विजाति, जिसकी कोई जाति नहीं। सकाम का निष्काम ज़्यादा जरूरी है, सुकर्म का कुकर्म, सुख का दुख सब जानते हैं, सुंदर का कुरूप सब जानते हैं। सवाद का निर्वाद होता है, संग्रह का त्याग होता है, संगठन का विघटन होता है, सरल का क्लिष्ट होता है दोस्तों, और सत्कार का तिरस्कार होता है। साक्षर का निरक्षर होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष, सद्व्रत का दुर्व्रत, सदाचार का दुराचार और स्वीकृत का अस्वीकृत। ठीक है। सौंदर्य का कुरूपता होता है, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, सखा का शत्रु, सुलभ का दुर्लभ होता है। चलिए, समस्या का समाधान, संकोच का असंकोच, अल्पायु का दीर्घायु, सुसंगति का कुसंगति होता है, सात्विक का तामसिक होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सदाचारी का कदाचारी होता है, ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कदाचारी आपने वर्ड सुना नहीं। सुपरिणाम का दुष्परिणाम सब जानते हैं। सन्मार्ग का कुन्मार्ग पूछा गया है, स्वच्छ का मलिन पूछा गया है, सार्थक का निरर्थक सब जानते हैं। आकार का निराकार इंपॉर्टेंट है। सुपात्र का कुपात्र, सुपत का कुपत, कु माने खराब, सु माने अच्छा, तो इसलिए विलोम हो गया। सुशील का दुशील इंपॉर्टेंट है। सहज का कठिन सिंपल है। साहस का साहसहीन, स्थूल का सूक्ष्म, सुलझाव का उलझाव, संग का असंग और सुर का असुर हो जाएगा। साधु का असाधु हो जाएगा, पूछा गया है पिछली बार। सत्य का असत्य, सुमति का कुमति, सदय का निर्दय और संकीर्ण का उदार। इस वाले पीपीटी में 3 इंपॉर्टेंट। सुकृति का दुष्कृति होता है, सूना का भरा होता है, सूना का मतलब जो बिल्कुल खाली खालीपन और भरा का मतलब बिल्कुल भरा भरा। सुदूर का अदूर होता है, सभय का निर्भय होता है, सुबह का मतलब शाम होता है। सच का दोस्तों झूठ होता है, सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है, हार का जीत होता है। हिंसा का अहिंसा होता है, हित का अहित होता है। अगला, हृस्व का मतलब बड़ा होता है और हृस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो हृस्व का दीर्घ, दीर्घ का हृस्व। क्षणिक का शाश्वत होता है, इंपॉर्टेंट है। क्षम्य का अक्षम्य और क्षमा का दंड। लंपट का सदाचारी पूछा गया है, लंपट का सदाचारी, लंपट। अच्छा, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है इतिहास में? लंब का आधार, लंब और ये आधार है ना। लंबा का ठिगना, जो लंबा है, ठिगना का मतलब जो गंठा है। लंबाई का चौड़ाई, लंबित का त्वरित और लंबोदरा का छोटा। ठीक है ना। लकीर का दोस्तों बिंदु होता है। लक्षण का कुलक्षण होता है, लक्षणा का कुलक्षणा होता है, लक्षणा का अविद्या भी होता है, लक्षित का अलक्षित होता है, लक्षितार्थ का अभिथार्थ भी होता है। लक्ष्य का अलक्ष्य, लखपति का खाकपति, ये कितना अच्छा लग रहा है। लगभग का पूरा, भाई लगभग बोले पूरा, लगभग बोले लगभग काम हो गया तो बोले पूरा काम हो गया। लगातार का रुक रुक कर, लगाना का हटाना, लगाव का हटाना या लगाना का हटाना कोई बात नहीं, और लगाव का दुराव भी होता है। लड़खड़ाना का संभलना, लड़ना का मिलना और लड़ाई का सुलह। कहते हैं लड़ाई हो गई तो सुलह करा दो, सिंपल सी बात समझो। लड़ाका का सद्भावी और लड़ना का मिलना होता है, लड़ाना का मिलाना होता है, सिंपल सी बात समझो। लतखोर का भला होता है, लताड़ना का थपराना होता है, इंपॉर्टेंट है। लतिका का पौधा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लतपथ का सूखा, लतपथ देखा नहीं, बोले खून से लतपथ, तो लतपथ का मतलब भीगा हुआ तो सूखा हो जाएगा। लताड़ का प्यार, बोले लताड़ लगा दी तो भाई प्यार कर लिया, विलोम हो गया। ठीक है। लदाई, एक तरफ लदा दिया तो एक तरफ उतरा दिया। लफंगा तो भला शरीफ या भला होना चाहिए शरीफ, लहंगा का साड़ी।
लवालब का खाली हो जाएगा दोस्तों, और लब्ध का अनुलब्ध हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठित, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छिन्न प्रतिष्ठित होगा। लग्न का कुलग्न होगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा। लघुता का बड़प्पन होगा, लघुशंका का दीर्घ शंका होगा। लचक का कठोरता, लचीला का कठोर, लचीलापन का कड़ापन। अगला है लचीला और लजीला में फ़र्क होता है। लजीला निर्लज्ज होता है, जो लजीला होता है जिसको लज्जा नहीं है वो निर्लज्ज होता है। लज्जित का बेशर्म, लटकना का उठना, लटपट का सही, और लड़की का लड़का। लय का दोस्तों बेलय होता है, लयात्मक अलयात्मक, लर्जना का थिरना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ललकना का विलकना इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ललकार का पुकार बहुत इंपॉर्टेंट, ललकारना का पुकारना इससे ही बना है। ललचाना का त्यागना, कोई चीज़ लालच है तो ललचाओगे, त्याग दोगे तो त्याग दोगे। ललाई का सफ़ेदी, जिसमें लालामी है, तो आंसर विलोम में सफ़ेदी, और ललित का कुरूप। लवड़ का दोस्तों सरकरा हो जाएगा, लवलीन का अमग्न होगा, लहलहाना का मुरझाना होगा, लहू का पसीना बता चुका हूँ, और लहू का पसीना भी होता है। और लथपथ का क्या होता है दोस्तों? सूखा होता है, चिर का अचिर होता है। अगला दोस्तों क्या है? लवड़ का सरकरा बता चुका हूँ यहाँ पर। चलिए अगला देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरंतर का जो है नश्वर होता है, और चोर का साधु इंपॉर्टेंट है। छल का निश्चल होता है, छाँ का धूप होता है, जन्म का मरण होता है। जय का पराजय होता है दोस्त, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ज्योति का तम होता है, जड़ का चेतन होता है, जागरण का निद्रा होता है। दोस्त जवानी का बुढ़ापा होता है, जीवन का मरण होता है, जीवित का मृत होता है, जोड़ का घटाव होता है, जंगम का स्थावर होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जाति का विजाति, ज्वार भाटा, यानी ज्वार का भाटा, ज्वार का मतलब होता है उठना और भाटा का मतलब होता है गिरना। झोपड़ी का महल होता है, तम का ज्योति होता है, तम माने अंधेरा, ज्योति माने प्रकाश, तिमिर माने, तिमिर का उल्टा प्रकाश होगा, तिमिर माने भी अंधेरा होता है। तीव्र का दोस्तों मंद होता है, तुकांत का अतुकांत, तुच्छ का महान, अंकुश का निरंकुश, अकाल का सुकाल, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है दोनों। अक्रूर का क्रूर होता है, अकलुष बहुत बार पूछा गया है, कलुष हो जाएगा। अग्राह्य, ग्राह्य समझिए, ग्राह्य का आ लगा दो तो अग्राह्य हो जाता है। अग्रज का अनुज छोटा बड़ा, अगला का पिछला। अग्रिम का अंतिम होता है, अचल का चल होता है, अचल का चल होता है, और अजल का निर्जल होता है। ध्यान दीजिएगा, अचल का चल है, अजल जो जल नहीं है वो निर्जल दोस्तों। वृष्टि का अनावृष्टि, अनंत का अंत। अति का दोस्तों अल्प, अथ का इति मैं बता चुका हूँ, शायद 2 बार रिपीट हुआ है। अतुकांत का तुकांत होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि रिपीट हुआ है। अनाहूत का आहूत बहुत बार पूछा गया है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अनित्य का नित्य होता है, अनुलोम का विलोम होता है, इंपॉर्टेंट है। अनभिज्ञ का बहुत बार पूछा गया, विज्ञ होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है और अनभिज्ञ का विज्ञ होता है, तो इसलिए परेशान ना हो, ऑप्शन पर जाएं। अमृत का अमी या अमीय होता है, विष का जहर होता है, अर्पण का ग्रहण होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अर्वाचीन प्राचीन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आएगा। और ये वाला दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आएगा। अधम का उत्तम, अर्वाचीन का प्राचीन, अपकार का उपकार बहुत बार आया है, अवलंब का निरालंब, और अल्प का अधिक। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। अवनत का उन्नत है, अंतरंग का बहिरंग मैंने कहा बहुत बार आया है, अनाथ का सनाथ है, आदर का अनादर है, और अदेय का देय है। अंतरंग का बहिरंग मैं बार बार कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट भी हो गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। अंतर का वाह्य होता है, अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालिक और अल्पकालिक का दीर्घकालिक होगा, और अल्पकालीन का दीर्घकालीन। ध्यान दीजिएगा, कालिक हो तो दीर्घकालिक है ना, तो याद रखिए। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेक्षित का अनापेक्षित या अपेक्षित का अनपेक्षित, दोनों बराबर। अधुनातन का पुरातन, अस्पृश्य का स्पृश्य, स्वीकार का अस्वीकार, अवनी का पृथ्वी बहुत बार पूछा गया है। भू का अंबर होगा, आकाश का नभ होगा, अधर्म का सधर्म होगा, जरूरी है। अदोष का सदोष होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, अमर का मृत्य होगा, अतल का वितल होगा, अवर का प्रवर, जरूरी है दोस्तों बहुत ज़्यादा। अमावस्या का पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, असली का नकली, अरुचि का सुरुचि, आगे का विज्ञ होगा, अनागत का आगत होगा। अनिष्ट का इष्ट होगा दोस्तों, अस्त का उदय होगा, अस्ताक्षल का उदय हो यानी उदयाचल, सिंपल सी बात है, वो भी अस्त से रिलेट करता है। अनातुर का आतुर, और अनैतिहासिक का ऐतिहासिक हो जाएगा।
अपचार का उपचार, अवरोह का आरोह होगा, अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण, रात का दिन और अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ ये वाला पार्ट। अनुकूल का प्रतिकूल है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, अल्प का अधिक है। ये देखिएगा अनिवार्य बहुत बार पूछा गया है। अनिवार्य का वैकल्पिक है और अगम का सुगम है। ठीक है, अभिमान का नम्रता है, अनुग्रह का विग्रह है, अपमान का सम्मान है, अरुचि का रुचि है, अर्वाचीन का प्राचीन है। बता चुका हूँ अभी ऑलरेडी में। 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपके यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। अवनति का उन्नति है, अवनी का अंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा का बुरा सब जानते हैं, अच्छाई का बुराई और अमीर का गरीब सब जानते हैं। अंधेरे का उजाला, अर्जित का अनर्जित, अंत का प्रारंभ, अंतिम का प्रारंभिक। देखिए अंत का प्रारंभ है तो अंतिम का प्रारंभिक होगा, और अनजान का जाना पहचाना। आदि का अंत बता चुका हूँ कई बार। आगामी का गत होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा और आदान का प्रदान होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें एक चीज़ ये वाली और जान लीजिएगा, आविर्भाव का तिरोभाव, ये बहुत पूछा गया है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत बार पूछा गया है। आमिष का निरामिष, आर्द्र का शुष्क होता है दोस्त, आज़ादी का गुलामी होता है, आकाश का पाताल होता है, आशा का निराशा होता है, नोट कर लीजिएगा। आश्रित का अनाश्रित होता है या निराश्रित होता है, आरंभ का अंत होता है, बता चुका हूँ। आदर का अनादर, आयात का निर्यात या आर्य का अनार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्य का अनार्य। चलिए, आदि का अनादि इंपॉर्टेंट है, आस्तिक नास्तिक सभी जानते हैं। आवश्यक अनावश्यक, आनंद का शोक और आधुनिक का प्राचीन। इच्छित का अनिच्छित, इहलोक का परलोक, बहुत बार पूछा गया। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन और उद्यमी का आलसी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा। उद्यमी का मतलब उद्यमी नहीं, उद्यमी का मतलब परिश्रम करने वाला। उर्वर का ऊसर, उधार का नगद बता चुका हूँ। उपस्थित अनुपस्थित सब जानते हैं। उत्कृष्ट का निकृष्ट और उपजाऊ का बंजर। ठीक है, कमाने का खर्च करना होता है, क्रूर का दयालु होता है, कच्चा का पक्का होता है, कटु का मधुर होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, कड़वा का मीठा होता है, क्रुद्ध का शांत होता है, कर्म का निष्कर्म होता है, कठिनाई का सरलता होता है, कभी कभी अक्सर होता है। यानी कभी कभी का मतलब होता है अक्सर, कभी कभी को क्या होता है, कभी कभी एक अलग है और अक्सर इसका विलोम है। कठिन का दोष सरल होता है, केंद्रित का विकेंद्रित होता है, करीबी का दूर के होता है, कम का अधिक होता है, खेद का प्रसन्नता होता है। खिलना का मुरझाना, खुशी का दुख, खरीददार का विक्रेता, खरीद का बिक्री और खरीदना का बेचना। गर्म का दोष ठंडा होता है, गंदा का साफ होता है, गहरा का उथला होता है, गरीब का अमीर होता है और गुड़ का दोष होता है या अवगुड़ होता है। गलत का सही होता है विलोम, घृणा का विलोम प्रेम होता है, घात का विलोम प्रतिघात होता है, घर का विलोम बाहर होता है और घाटा का विलोम फायदा होता है। चर का विलोम अचर होता है, चौड़ी का विलोम सकरी या तंग होता है, तंग घाटी जिसको सकरी कहते हैं। छोटा का विलोम बड़ा होता है, छूत का विलोम अछूत होता है और जन्म का विलोम मृत्यु होता है। जल्दी का विलोम देरी होता है, जीवन का मरण होता है, थल का जल होता है या जल का थल होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है, जटिल का विलोम सरल होता है या सरस होता है। झूठ का सच होता है विलोम, ठोस का तरल होता है विलोम, डरपोक का विलोम निडर होता है और तुच्छ का विलोम महान होता है। तकलीफ का विलोम आराम होता है, तपन का विलोम ठंडक होता है, दुर्लभ का विलोम सुलभ होता है, दाता का विलोम याचक होता है, दिन का विलोम रात होता है, देव का विलोम दानव होता है। ठीक है, दुराचारी का विलोम सदाचारी होता है, दयालु का विलोम निर्दयी होता है, देसी का विलोम परदेसी होता है, धीरे का विलोम तेज होता है दोस्त, और धनी का विलोम गरीब या धनी का विलोम निर्धन भी होता है। धर्म का विलोम अधर्म, धूप का विलोम छाँव, धीर का विलोम अधीर होता है, न्याय का विलोम अन्याय होता है, निजी का विलोम जो निजी है वो सार्वजनिक यानी सबके लिए, तो उसका विलोम सार्वजनिक होगा। नगद का विलोम उधार, नियमित का विलोम अनियमित होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है, निरक्षर का विलोम साक्षर होता है, नूतन का विलोम पुरातन होता है। निंदा का विलोम स्तुति, निर्दोष का विलोम दोष, नीचा का विलोम ऊंचा, नकली का विलोम असली और निर्माण का विलोम विनाश। निकट का विलोम दूर, प्यार का विलोम घृणा, प्रत्यक्ष का परोक्ष इंपॉर्टेंट है, पतला का विलोम मोटा और पाप का विलोम पुण्य।
पतिव्रता बता चुका हूँ। उल्टा और प्रलय बहुत इंपॉर्टेंट है। सृष्टि होता है। पवित्र का अपवित्र विलोम, प्रश्न का उत्तर विलोम, पूर्ण का अपूर्ण विलोम। ठीक है। प्रेम का विलोम घृणा होता है, अभी अभी रिपीट हुआ है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। प्राचीन का नवीन या नया या अर्वाचीन, इसके 3 विलोम होते हैं। अर्वाचीन। पक्ष का निष्पक्ष, प्राकृतिक का अप्राकृतिक। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। प्रभावित का विलोम अप्रभावित। पोषण का मित्र कुपोषण होता है। परिचित का अपरिचित विलोम होता है। प्रवेश का विलोम निकास होता है। पदोन्नति का विलोम पदावनित होता है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। प्रारंभ का विलोम अंत होता है। पसंद का विलोम नापसंद होता है। बंधन का विलोम मुक्ति होता है। बुद्धिमत्ता मूर्खता। बासी का विलोम ताजा। बाढ़ का विलोम सूखा। बुराई का विलोम भलाई। भूलना का विलोम याद करना। ठीक है। भाव का अभाव होता है। मूक का वाचाल विलोम होता है। मितव्यय का अपव्यय होता है। मोक्ष का बंधन होता है। मौखिक का लिखित होता है। इंपॉर्टेंट। मानवता का विलोम दानवता। महात्मा का विलोम दुरात्मा। इंपॉर्टेंट। मान का अपमान, मधुर का कटु और मित्र का शत्रु। मिथ्या का विलोम सत्य होता है। मंगल का अमंगल होता है। महंगा का सस्ता होता है। मेहनती का आलसी या कामचोर होता है और मृत्यु का विलोम जन्म होता है। मंजूर का विलोम नामंजूर। मुमकिन का विलोम नामुमकिन। यश का विलोम अपयश। युद्ध का विलोम शांति। योग्य का विलोम अयोग्य। रात का दिन। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी, कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। 15, 10 या 15, 12, 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हुए होंगे। उसका मतलब ये है कि जैसे अगर रात का किया तो दिन हो जाएगा, आगे उसमें दिन का भी आएगा तो रात हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वो एक वर्णमाला क्रम से चलते हैं, तो उसका विलोम आपको 2-2 बार मिल जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। रुग्ण का स्वस्थ होता है, जैसे मैंने ये दोनों पढ़ाए थे। रक्षक का भक्षक, ये तो बहुत बार पूछा गया। राग द्वेष, रात्रि दिवस, ये भी पढ़ाया। राजा रंग, ये नहीं पढ़ाया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों। राजा का रंग होता है। रुचि का अरुचि होता है। रोजगार का बेरोजगार होता है, बेरोजगार कर लेना है। लाभ का हानि होता है। व्यवस्था का अव्यवस्था होता है। ठीक है। इसमें एक पढ़ाया है मैंने ये वाला। व्यवहारिक का अव्यवहारिक, विधि का निषेध पूछा गया है। वरदान का विशाप इंपॉर्टेंट है। विनम्रता का घमंड या विधवा का सदवा होता है। विजय का दोस्त पराजय। वसंत का पतझड़, और पतझड़ में समास भी पूछा जाता है बहुब्री। विरोध का समर्थन और विशुद्ध का दूषित और विषम का सम होता है। विद्वान का मूर्ख, पंडित का मूर्ख बता चुके हैं, विद्वान का मूर्ख समझ लो। विश्वास का विश्वास, विकसित का अविकसित, विशिष्ट का सामान्य या विशिष्ट का साधारण और विश्वसनीय का अविश्वसनीय। विस्तृत का संक्षिप्त, विकास का ह्रास, श्वेत का श्याम इंपॉर्टेंट है। शयन का जागरण इंपॉर्टेंट है। शीत का उष्ण। शुभ का दोस्त अशुभ होता है। शुष्क का आर्द्र होता है। शोर का अशांति होता है। श्रम का विश्राम होता है। श्रोता का वक्ता। शुभ का अशुभ, शुष्क का आर्द्र, शोर का शांति, श्रम का विश्राम, श्रोता का वक्ता। परतंत्र का स्वतंत्र होता है, इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ का स्वस्थ, स्वीकृत का स्वीकृत, स्वदेश का विदेश, स्वर्ग का नरक। अच्छा नरक दोस्तों यही है शुद्ध, नहीं तो बहुत से लोग नरक को ये शुद्ध बताते हैं, ये वर्तनी गलत है, याद रख लो। स्तुति की निंदा, स्वाधीन का पराधीन, स्वतंत्रता का दास्ता इंपॉर्टेंट है। स्वीकार का अस्वीकार, स्थायी का अस्थायी। सजीव का निर्जीव होता है। सुगंध का दुर्गंध होता है। संक्षेप का विस्तार। अब देखिए यहाँ पर संक्षिप्तीकरण भी आया है एक बार, अभी संक्षेप आ गया सा की लाइन में। सरस का नीरस इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य का दुर्भाग्य। सगुण का निर्गुण होता है। सक्रिय का निष्क्रिय होता है। सफल का असफल होता है। सज्जन का दुर्जन होता है। संतोष का असंतोष होता है। सुखांत का दुखांत, सच का झूठ, सुंदर का बदसूरत या कुरूप, साक्षर का निरक्षर इंपॉर्टेंट है और कुपुत्र का सुपुत्र होता है। चलिए 3-4 स्लाइड और बची हैं, देखिएगा, यानी 20 बचे हुए हैं। सुबह का शाम होता है। सूर्योदय का सूर्यास्त होता है। सहकारी का सरकारी का गैर सरकारी, सुविधा का असुविधा और सस्ता का महंगा। सक्षम का अक्षम, सुरक्षित का असुरक्षित, संभव का असंभव, संतुलित का असंतुलित और संतुलन का असंतुलन। सावधानी का असावधानी। चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, मैंने एक बार भी किसी बच्चे से ये नहीं कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो।
ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ईमानदारी से। सघन का दोस्त विरल होता है, सहायक का वादक होता है, सहमत का असहमत होता है, सुख का दुख होता है, सहयोग का असहयोग होता है, सहमति का असहमति होता है, समापन का उद्घाटन होता है, सर्दी का गर्मी होता है और हर्ष का शोक होता है। हित का दोस्तों अहित होता है, हिंसा का अहिंसा होता है, हार का जीत होता है, हानि का लाभ होता है और क्षणिक का शाश्वत होता है। समझ में आया? तो ये रहे थे हमारे पूरे 1000 क्वेश्चन इस वीडियो में। हमने 40 मिनट में इस वीडियो को समाप्त किया है। 40 मिनट के अंदर हमने 1000 क्वेश्चन, आप समझो कि किस तरीके से हमने इस वीडियो को मुकाम में पहुंचाया है, गला फाड़ फाड़ के। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितना भी ज्ञान है उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक गरिमा का लघिमा और जान लीजिएगा, गुरु का लघु होता है, गरिमा का लघिमा होता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सर्च करें GURUJI, सही स्पेलिंग, WORLD है, WORD नहीं है, या डायरेक्ट नीचे लिंक दी गई है। PDF को प्राप्त करने के लिए तुरंत चैनल को ज्वाइन करें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।